नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये तीनों योग क्या है, इस तीनों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्या एक ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था? तो चलिए इस तीनों को जानते हैं। मित्रों, इस दुनिया में तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक कर्म प्रधान होता है, एक ज्ञान प्रधान होते हैं और एक भक्ति प्रधान होता है। जो कर्म प्रधान होते हैं उनके लिए कर्म योग, बुद्धि प्रधान होते हैं उनके लिए ज्ञान योग और जो भाव प्रधान होते हैं उनके लिए भक्ति योग। ये तीन प्रकार का योग है। योग का अर्थ है जुड़ना या मिलना से लिया जाता है। तो इन तीनों का कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य है, परमात्मा के साथ मिलन, परमात्मा के साथ जुड़ाव हो हमारा। हम उन्हीं के अंश हैं, फिर भी अज्ञानतावश हमें उसका आभास नहीं हो रहा है। हम उनके अति सन्निकट हैं, फिर भी हमें दूरी का आभास हो रहा है। तो ये तीन माध्यम हैं, तीन साधन हैं जिनके पालन से हम उस परमपिता परमात्मा से निकटता स्थापित कर सकते हैं, उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। कर्मयोग, कर्म में और क्रिया में थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई भी क्रिया में कर्तापन का भाव जुड़ जाता है तब वह कर्म हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह क्रिया है। अगर कोई कहे कि मैं पेड़ से पत्ता गिराता हूँ तो वह कर्म हो जाएगा। पेड़ से पत्ते अपने आप झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं तो वो क्रिया है। अगर कोई पत्थर मारकर गिरा रहा है तो वह कर्म हो जाएगा। तो किसी भी कर्म में, ये क्रिया में यदि कर्तापन का भाव शामिल हो तो वह कर्म हो जाता है और यह कर्म फिर फल देता है। फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह बंधन का कारण होता है। तो उस परम पिता परमात्मा से निकटता स्थापित करने के लिए अच्छे कर्मों को करना है और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पूरे निष्काम भाव को प्राप्त करना होगा। कोई भी क्रिया में कर्तापन का भाव ना रहे, कोई भी कर्म में कर्तापन का भाव ना रहे तो वह निष्काम कर्म हो जाएगा और यह निश्चित रूप से उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कराने में सक्षम है। उसी प्रकार ज्ञान योग है। ज्ञान योग में बुद्धि प्रधान होता है। बुद्धि के द्वारा हम इस सांसारिक जगत के असारता को, हम नश्वरता को हम अनुभव कर लेते हैं। क्या स्थायी है, क्या हमेशा रहने वाला है, क्या क्षणिक है, क्या नश्वर है, इन सब को हम अपने कुशल बुद्धि से जांच परख लेते हैं। हर एक वस्तु, हर एक के कारण को हम यथार्थ रूप से जान लेते हैं। कोई भी दुख सुख, कोई भी कर्म के कारण को हम अपनी बौद्धिक कुशलता से जान लेते हैं। यह ज्ञान योग है। ज्ञान योग में सबको उस परम ब्रह्म का अंश बताया गया है। द्वैत भाव मिट जाता है, वह ज्ञान योग है। फिर अंत में परमात्मा की अतिरिक्त हमें कुछ नजर नहीं आता है, यह ज्ञान योग है। भक्ति योग में ना व्यक्ति अगर कर्म भी नहीं कर पा रहा है, बुद्धि भी उनकी उतनी कुशल नहीं है, तो वैसे व्यक्ति कैसे परमात्मा की कृपा प्राप्त करे, परमात्मा से निकटता कैसे स्थापित करे? तो उसके लिए है भक्ति योग। श्रद्धा का भाव रहे परमात्मा में, अपना कुछ भी नहीं माने, वो सर्वस्व समर्पण कर दे परमात्मा में, उसको भक्ति योग कहते हैं। जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है,
जो भी कर्म कर रहा है, जो भी मान सम्मान यश प्राप्त हो रहा है, वो सबको परमात्मा की कृपा माने उन्हीं का दिया हुआ मानता है। अपना वह कुछ भी नहीं मानता है, जो कुछ है सो तोर। पूरा का पूरा समर्पण, सर्वस्व समर्पण परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट विश्वास और सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव ही भक्ति योग है। इसमें व्यक्ति बिना कर्म किए, बिना बुद्धि कुशलता के परमात्मा से निकटता स्थापित कर लेता है और बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। यह है भक्ति योग। ये रहा कर्म, ज्ञान और भक्ति योग। ये 3 तरह के लोगों के लिए परमात्मा से पहुंचने का माध्यम है। परमात्मा से निकटता, संबंध, जुड़ाव स्थापित करने के लिए 3 माध्यम हैं। कोई सा भी अपने स्वभावानुसार आचरण करके आप परमात्मा से निकटता स्थापित कर सकते हैं और इस जागतिक जगत के दुख से, इस सांसारिक जगत के दुख से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा के साथ निर्बाध संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये रहा ज्ञान कर्म भक्ति योग। विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।